साहिब मेरे साहिब, मेरे साहिब मेरे साहिब। तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी। त्रिलोकीदा मालिक प्रियतम मेरा सतगुरु प्यारा। त्रिलोकीदा मालिक प्रियतम मेरा सतगुरु प्यारा। नजर मिला सकता ना कोई ऐसा तेज निराला। नजर मिला सकता ना कोई ऐसा तेज निराला। मेरे साहिब मेरे साहिब, मेरे साहिब मेरे साहिब। तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी। दर्शन ना खंड बरसावे पावे करमाला। दर्शन ना खंड बरसावे पावे करमाला। अमृत बरसे पीवे किस्मत वाला। मेरे साहिब मेरे साहिब, मेरे साहिब मेरे साहिब। तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी। वाणी निकी मीठी लागे अमृत बरसे सरगम। वाणी निकी मीठी लागे ऐ हो बख्शनहारा। वाणी निकी मीठी लागे ऐ हो बख्शनहारा। दीन दुखी जो भी आया शरणागत वो प्यारा। दीन दुखी जो भी आया शरणागत वो प्यारा। मेरे साहिब मेरे साहिब। तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी।
अमृत वेले अमृत वंडना पीवे करमाला। अमृत वेले अमृत वंडना पीवे करमाला। अमृत वंडना पीवे करमाला। मेरे साहेब मेरे साहेब मेरे साहेब मेरे साहेब, तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी। दर्शन ना कंड बरसावे आवे करमाला। दर्शन ना कंड बरसावे पावे करमाला। कुदरत ही हाथ जोड़े खड़ी है, तकदी गुरुदेव इशारे। कुदरत ही हाथ जोड़े खड़ी है, कर दी जय जय तारे। मेरे साहेब मेरे साहेब मेरे साहेब मेरे साहेब, तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी। दर्शन ना कंड बरसावे पावे करमाला। दर्शन ना कंड बरसावे आवे करमाला। जन्नत जद दर्शन पाया, कर दी जय जयकारे। जन्नत जद दर्शन पाया, कर दी जय जयकारे। कुदरत हाथ जोड़े खड़ी है, तकदी गुरुदेव इशारे। मेरे साहेब मेरे साहेब मेरे साहेब मेरे साहेब, तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी। धन्य हुई मैं तुमको पाकर, मिल गया गुरुद्वारा। धन्य हुई मैं तुमको पाकर, मिल गया गुरुद्वारा। मेरे
सतगुरु दास, तेज बड़ा है निराला, मेरे सतगुरु दास, तेज बड़ा है निराला, मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब, तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी, मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब, तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी। Yes. 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 गुरु जी की महिमा को कोई गा नहीं। यार एक दूसरी किताब निकाली मैंने, भक्त की अवस्थाएं, उसमें हेडिंग है भक्त की अवस्थाएं। पढ़ो। ऐसे ही तो पढ़ो, तुम पढ़ो। भक्त की अवस्थाएं, पहली है जैसे बच्चे को अपनी मैया का आधार होता है, वैसे भक्त को जो अभी बालक रूप है अपने भगवंत का आसरा रहता है। जहाँ परस्पर प्रीत है वहाँ मदद और हिफाजत की आशा है। जैसे छोटा बच्चा और माँ है तो बच्चे को अपनी माँ का ही आसरा रहता है और सिवाय अपनी माँ के वो किसी का और नहीं जानता है। किसी को दुख सुख में माँ की ही गोद में मदद के लिए दौड़ता है और वह उसकी रक्षा के लिए हरदम तैयार रहती है। वैसे ही भक्त जो मालिक रूप है, जो बालक रूप है, उस अपने भगवंत का आसरा रखता है और सुख दुख ख्वाब स्वार्थ परमार्थ में उसी की तरफ दया और मदद के लिए मुखातिब होता है। और जो कोई दूसरा मदद करता है तो उसको नापसंद करता है, मतलब गुरु के बिना कोई और करे तो उसको उससे वो नहीं लेता है। बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और ते ताप बन पे धूर। मतलब बने तो गुरु जी पे, सतगुरु से ही बने, नहीं तो बिगड़ जाए भरपूर चलेगा। तुलसी बने जो और से ता बन पे धूल, मतलब अगर किसी और से बने तो उस पे सब पे धूल डालता हूँ मैं। इसमें जॉली याद आती है, जॉली की ऐसी तेजी है। बिगड़ने से कोई नुकसान नहीं, लेकिन जाएंगे नहीं कहीं और। मांगेंगे तुम्हीं से बहुत हट इस मामले में, अति हट। किसी भी तरह से किसी और को नहीं बजना, सबकी भक्ति है। कभी कभी बालक समझता है कि माँ मेरे साथ कठोरता कर रही है, मसलन बीमारी में वो उसको दवा पिलाती है, तो असल में बालक की सेहत
और आराम के लिए ही तो दवा दी जाती है, कोई कठोरता नहीं है। इसी तरह कभी कभी सत्संग में उल्टी सुलटी हालतें पैदा करके इनके कर्म काटे जाते हैं, मतलब हमारे कर्म काटे जाते हैं, यानी मन के रोग को दूर किया जाता है। और यह घबराता है कि मेरे साथ कठोरता हो रही है, मगर हकीकत है इसमें दया ही दया है। कैसी अच्छी बात लिखी है। शक्ति के भी दर्जे हैं, बोले एक शक्ति के भी गुरु के दर्जे हैं, एक नाकिस कर्मों के सबब से और दूसरी मौज से। एक है कि आप अपने कर्म के द्वारा आपको जीवन में शक्ति मिल रही है, एक गुरु के कारण अपनी मौज से हम गुरु की शक्ति को स्वीकार करते हैं, उसकी रजा में राजी रहते हैं। ये दो अलग अलग तरह से शक्ति होती है, वही बता रहे हैं। दोनों में ही दया शामिल है। बालक जय गुरु, ये बात बिल्कुल सच है दीदी कि मन में इतनी तेजी थी जब स्टार्टिंग में आए थे। आज अपना वक्त याद करते हैं कि गुरु ने कैसे लाड़ ताड़ मार से सीधा किया। उस समय मन गुरु को बहुत गलत समझता था, ये मन ने गुरु को बहुत गलत समझा। लेकिन अब आज जब संसार की भट्टी में रहते तो लगता है अगर इतना गुरु ने ना मारा होता तो आज ये क्या करता, जैसे संसार को जला मारता। इतनी तेजी थी मन में। और तब गुरु के प्रति धन्यवाद और शुक्राने निकलते हैं कि ऐसा तो कोई प्यार करने वाला बनाने वाला दीदी मिल ही नहीं सकता है। उस समय लेकिन बहुत क्रोध रहता था, मतलब हर समय लड़ाई रहती थी मन से। इतना गंदा मन, इतना गंदा मन। और आज लगता है कि कितना संसार में इज्जत मिलने लगी। जैसे आता है कोई रहता है, जब वो कुछ देखता है तारीफ करता तो लगता है अरे गुरु ने, ये सब गुरु की दात है, गुरु ने ही तो मार तोड़ के इतना, वरना तेजी में तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। तब मन अब धन्यवाद निकलता है गुरु का। सही बात, वो क्या टिका रह जाए, टिका रह पाना बड़ा कठिन है। जरा सी विपरीतता आती है तो दाएं धूम धाम तोड़ने लगता है मन। तो टिका रह पाए जब तक वो न रीझे, बड़ा कठिन तो है ही। सरल तो नहीं है, सच्चाई है, सरल नहीं। कहते नहीं है साबुन की सीढ़ी जैसा मान। एक तो सीढ़ी वैसे ही कठिनाई वाली होती, ऊपर से साबुन उसमें पड़ा हो तो हम लोग बार बार फिसलते हैं, बार बार गिरते हैं। ये है पक्की बात। ऐसा ही है मान, साबुन की सीढ़ी, दुधारी तलवार पे चलना, जैसे ना दोनों तरफ धार है। दुधारी तलवार कहते हैं ना, दोनों तरफ धार है तलवार में। तो ये मार्ग बिल्कुल ऐसा है कि संसार से भी मार्ग और परमात्मा से भी टिके रह जाए। उल्टी सीधी परिस्थिति सब होती है, लेकिन उसको गलत ना माने, वो सही है। उसमें अपनी मन को देखते रहे तो भी आराम होगा। अगर उसको देखने लग जाएंगे कि वो कुछ कर रहा है तो हमारी तुम्हारी पढ़ाई का वहीं पे स्टॉप लग जाती है। पढ़ाई खत्म, वहीं पे पढ़ाई खत्म। पढ़ाई तो वहीं तक रहती है जहाँ पे जो है ना उसके विचार को अपनाते रहते हैं और उसकी मार ताड़ को स्वीकार करना चाहिए। आगे ना बस दोनों में दया, बोले शक्ति के भी दर्जे हैं, एक नाकिस कर्मों के सबब से और दूसरे मौज से। दोनों में ही दया शामिल है। बालक जब बहुत खेल कूद करता है तब मैया उसको रोकती है और यह उसको वाकई शक्ति समझता है, और जो कहीं पीट दिया तो चिल्लाता है, मगर असल में इसमें उसका फायदा ही है। माँ की कोई दुश्मनी नहीं है, और वह जो मार पीट करती है तो उससे कोई प्यार में फर्क नहीं पड़ता है। प्यार बदस्तूर कायम होता है, बल्कि मारते वक्त भी भीतर से प्यार करती रहती है। बाजे लड़के तो इधर उधर उपट देते हैं, यानी बड़बड़ाते फिरते हैं, बाजे रो देते हैं। ऐसे ही भक्तजन को दुख देना मालिक को मंजूर नहीं है, और जो कभी दिया भी जाता है तो उनकी बेहतरी के लिए। और दया और मदद बदस्तूर कायम रहती है।
दास दुखी तो मैं दुखी, आदि अंत त्यों कौन, पलक एक में प्रकट होए, छिन में करुण निहार। बाजे बालक ऐसे होते हैं जिस चीज पर रोष करते हैं वह चीज जब उनको फिर दी जाती है तो लौट पड़ते हैं और लेते नहीं है। ऐसे ही जो किसी पर मालिक मार ताड़ कर पीछे दया करता है तो बाजे उससे लेते ही नहीं और नखरे करते हैं कि पहले तो दिया नहीं जब हमारा मन था, तो अब क्यों दे रहे हो। जैसे बच्चे का जब मेरा मन था तब तो तुमने दिया नहीं, अब हमको घुमा रहे हो, अब हमको ये कर रहे हो, हमको प्यार कर रहे हो। बहुत कुछ कहते हैं हम लोग गुरु जी से। परमार्थ में बालक कब होता है? जब चरण धार का आधार उसको होता है, और आधार तब होता है जब उसकी सूरत को चरण धार अपने में लपेट ले, और तब बिना ध्यान भजन में बैठे जब चाहे चरण रस ले लेता है। यहाँ भी जब बच्चा पेट में होता है तो माँ के खून से उसकी देह बनती है, और बाहर इसके बढ़ाव और पुष्ट होने के लिए माँ का दूध जो कि खून से ही बनता है इसका आहार होता है। इसी तरह परमार्थ में भी जब चरण धार इसको अपने में लपेट लेती है और चरण रस इसका आहार हो जाता है और उसी का असर होता है, तब यह बालक बनता है। वहाँ अंतर बाहर खून का रिश्ता है और यहाँ चैतन्य यानी अमृत धार का रिश्ता है, और जिसमें कि भक्ति का बीज पड़ा हुआ है वह एक रोज जरूर बालक बनता है, और बगैर बीज के बालक नहीं पैदा होता। मतलब जब तक हमारे अंदर लगन नहीं है तो हम कभी भी गुरु की तरफ आते नहीं है। लेकिन लगन हो जाने से ही काम नहीं बनता है। लगन में मार ताड़ सब कुछ होता है, जो कुछ भी वो करता है उसमें हमारी भलाई होती है। जब तक हमको इस बात का रहता है तब तक उसकी शरण भी हमें मिली रहती है। लेकिन जब हमें अंदर से भक्ति हमारी बुद्धि के तल पर आ जाती है तो हमारी भक्ति की जो एक कहते नहीं रिश्ता, अभी इसने बोला ना खून का रिश्ता, तो खून का रिश्ता जैसे कहते हैं रहता है तो वो रिश्ता टूट ही जाता है। यहाँ भक्त और भगवान में या क्या रिश्ता है, हम लोग का गुरु जी से क्या रिश्ता है? रिश्तेदारी में खून का नहीं है, लेकिन हमारा गुरु का रिश्ता रूह का है। तो रूह मतलब वो मेरा है, मेरा प्रियतम है, वो मेरे साथ जो करता है अच्छा करता है, चाहे उल्टा चाहे सीधा है चाहे कैसा। तो उसमें जब अगर इफ और बट आ जाती है वहीं पे रिश्ता टूट जाता है, और फिर उस रिश्ते को जोड़ने के लिए हमें ही प्रयास करना पड़ता है। वो तो सत्य की नाव पर बैठा ही है, हमें ही असत्य की नाव पर बैठ गया, इसलिए रिश्ता टूट गया। बाकी क्या हुआ? रिश्ता तो ऐसे ही टूटता है, इसके अलावा तो न टूटता है। तो इसलिए अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए गुरु को राइट मानना पड़ता है, एवरी समय एवरी टाइम। उसमें बुद्धि लाते ही हमारे क्या होता है, रिश्ता उससे टूट जाता है। गुरु जी ने ऐसा किया, वैसा क्यों किया, हमें बढ़ाया था, अपने बच्चे को बचा लिया, हमारे पति को नहीं बचाया। अपनी तरफ निगाह नहीं थी लेकिन उनकी तरफ पूर्ण निगाह थी कि अपने बच्चे को बचा लिया, हमारे पति को नहीं बचाया। मन में शंका आ गई थी और शंका बड़ी बुरी तरह से खत्म हुई। कैसे स्मॉल पॉक्स भी निकल आई उसी में, और उसी में बड़ी आफतें हो गई, सब हुआ, शरीर में बहुत ज्यादा व्याधि आदि। तब उसके बाद जो है ना मन कहीं ढीला पड़ा, और उसके बाद भी जब ये सोचा कि पानी बरसेगा आज तो जो है वो हो जाएगा, तब जाके कहीं कहते नहीं ऐसे भी ढीला नहीं पड़ता है, पानी बरसा जैसे अकाल पड़ा होता बड़ी उस बात, तब जाके कहीं विश्वास फिर से कायम हुआ। नहीं तो यही लग रहा था अपने बच्चे को बचा लिया, हमारे पति को नहीं बचाया। जब विश्वास कायम हुआ तब जाके फिर अंदर झांकने लगे कि देखो हमने क्या माना गुरु का। हर जगह तो हमने अपनी मनमानी करी, गुरु जी की कोई भी बात तो नहीं मानी।
चाहे वो उन्होंने कुछ भी कहा, तो अपनी उसमें बुद्धि लगा ली, कहीं अपना डर लगा लिया, कहीं अपने अपमान का भय हो गया, कहीं किसी बात का भय हो गया। हर बात में ही तो हमने फॉरवर्ड करी उनके साथ। ये रियलाइजेशन भी तब हुआ जब गुरुजी के बहुत ठोकर खाई, तब उसके बाद हुआ। बहुत सारी बचाया, लेकिन उसमें भी गुरुजी ने कैसे बचाया हमें अच्छी तरह से याद है कि कैसे बाथरूम जा रहे थे तो तेजी थी बुखार की, और कब हम गिर गए हमें पता ही नहीं चलता। हमारे एक पौड़ी होके फिर बाथरूम था वहां दूसरे घर में, अब गिर गए। कितनी देर बाद हमें होश आया ये भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि गिरे अब कब हो टाइम देखा न कुछ, लेकिन होश कब आया ये भी पता नहीं चलता था। और जब होश आया तो बहुत शुक्राना किया गुरु जी का, क्योंकि न तो सर हमारा हटा था, गिर पड़े थे बहुत और कोई होश नहीं था कि क्या हुआ। लेकिन कैसे गुरुजी ने उस समय भी रक्षा ही करी, जीवन बचाया, असर पड़ जाता है, कुछ भी कहीं कुछ नहीं हुआ। तो बड़ा लगा कि देखो गुरुजी ने ऐसे में भी दंड, हमारी शक शंका से उन्होंने दंड भी दिया, लेकिन दंड में भी कितनी रक्षा करी हमारी, ये दिमाग में उसी समय आया था। तो ऐसे कैसे कहें, जैसे कोई भी किताब खोलो, अब तो जैसे कैसे अचानक से किताब खोल ली, ये पढ़े, दिमाग में रहता है। भक्तों की चरित्र को पढ़ना चाहिए, गुरु के गुरुकुल में कैसे रहा जाता है, कैसे वो किया होता है, ये सब नहीं आता है किसी को। ये उन्हीं को आता है जो गुरु जी के साथ रहे, उसके अलावा किसी को नहीं आता है, क्योंकि सब अपनी अपने मन की मनमानी करने में तुले रहते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करते रहते हैं और समझते हैं हम बड़े गुरुकुल में हम बड़ा कर रहे हैं। सच्चाई है बहुत बड़ी, तो ये स्वार्थ पूरा कर करके ही करते रहते हैं। तो बोले क्या होगा, बोले गुरु को जानने के लिए तो गुरु के विचार को अपनाना पड़ता है। वही परसों से अर्चना कहती थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्यों आ जाए भाई, इतने सब हैं वहाँ पे और कुछ ऐसा नहीं है तो जानो। नहीं नहीं, हम बड़े भारी ज्ञानी हैं, हम बड़े भारी गुरु हैं, हम बड़े भारी वो हैं, हम चले आए तुम्हारे पास, क्या जरूरत है छोटी जा रहे, देखो ना भगवान की महिमा। तो वहीं पे रह के प्रयास करो, अभ्यास करो, देखो ईश्वर प्रकट होगा, तुम्हें दिखाई देगा सब जगह है ईश्वर, और तुम्हारे अंदर भी वो है, तुम्हारे अंदर वचन मानो शक्ति मिलती रहेगी। ऐसा होता है, हम लोग कहाँ जानते हैं, नहीं जानते हैं छोटी छोटी बातें। तो गुरु, तो आज मेरे मन में आज तक कोई किताब ये वाली पढ़े, ऐसी कोई भक्ति वाली, तो अपने आप देखो कैसी बढ़िया वाली किताब निकली। समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे रहते हैं गुरु जी का, जो रहे हैं गुरु जी के साथ उनकी बात नहीं कर रहे, उन्हें तो बहुत समझ है, वो तो आज भी उसकी मर्यादा से रहते हैं। तो कहीं भी जाते हैं गुरु की मर्यादा को नहीं छोड़ते, किसी के भी घर जाते हैं तो उस मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं, पालन करते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको बिल्कुल समझ नहीं है, सच्चाई ये उन्हें रत्ती भर समझ नहीं है कि गुरु के वहां कैसे रहा जाता है और कैसे गुरुकुल के कुछ नियम कायदे अनुशासन होते हैं उनको पालन किया जाता है। मनमानी तरीके से खाला का घर समझ के रहने वाले कभी भी जो है ना हट सकते हैं, टिक नहीं सकते, कभी भी इस मार्ग से हट जाते हैं। ये सच्ची बात है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि गुरु का है दर क्या। सुनो, दास दुखी तो मैं दुखी, आदि अंत तिहु काल, पलक एक में प्रकट होए, छिन में करूं निहार। बाजे बालक ऐसे होते हैं जिस चीज पर रोष करते हैं, वह चीज जब उनको दी जाती है तो लौट पड़ते हैं और लेते नहीं है। ऐसे ही जो किसी पर मालिक ताड़ मार के पीछे दया करता है तो बाजे उसे लेते नहीं है और नखरे करते हैं। परमार्थ में बालक कब होता है, जब चरण धार का आधार इसको होता है। बोले बालक तब माना जाता है जब हमेशा गुरु के विचार में रहता है, उसके हिसाब से चलता है। बालक ऐसे नहीं है कि बस हो गए गुरु और हो गए शिष्य, ऐसे नहीं चलता है। तो बोले जब चरण धार का आधार इसको होता है, और आधार तब होता है जब इसकी सूरत को चरण धार अपने में लपेट लेती है, और तब बिन ध्यान भजन में बैठे
जब चाहे चरण रस लेता है। यहाँ भी जब बच्चा पेट में होता है तो माँ के खून से उसकी देह बनती है और बाहर इसके चढ़ाव और पुष्ट होने के लिए माँ का दूध जो कि खून से बनता है इसका आहार होता है। इसी तरह परमार्थ में भी जब चरण धार इसको अपने में लपेट लेती है और चरण रस इसका आहार हो जाता है, मतलब गुरु की नजर ही हमारा आधार होता है। ये है गुरु की नजर जिस बात में हो उसको पाने के लिए हम इतने प्रयासरत रहें कि हम अपना सब भूल जाएं। तो गुरु की नजर नहीं मिले, बोले ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, सब होता भी रहे, ऐसे ज्ञान नहीं मिलता है। इसी तरह परमार्थ में भी जब चरण धार इसको अपने में लपेट लेती है और चरण रस इसका आहार हो जाता है और उसी का असर होता है, तब यह बालक बनता है। वहाँ अंतर बाहर खून का रिश्ता है और यहाँ चैतन्य यानी अमृत धार का रिश्ता है। और जिसमें भक्ति का बीज पड़ा हुआ है वह एक रोज जरूर बालक बनता है। बगैर बीज के बालक नहीं पैदा होता है। जॉली का देखो, हर हाल में उसको कूटा, ये किया वो किया, गाली दी, अपमान किया, नाराज हुए, लेकिन वो अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ दिया। हाँ, थोड़ी सी उसके स्वाभाविक जिद्द की आदत, जिद्द की बसात, वो उसकी इतनी गंदी आदत कि उसी से उसके सारे गुण पीछे होने लगे। सारी उसकी जो भी त्याग वैराग सब उसका पीछे होने लगा। और एक बहस करने की आदत, हर बात में हर एक के बीच में बोलने की आदत, बस यही दो आदतें उसकी गड़बड़ है। अन्यथा कहीं से कहीं तक नहीं। हमेशा अगर धरती पे भगवान को देखना हो तो उसको देख लो। आज सुबह सुबह देखा कि कोई लेटा है, लेटा कौन है ये तो नहीं समझ में आया। आप उसके सर पे हाथ रखे हैं, आप रखे हैं और बिल्कुल इसी तरह दिखा जैसे आप बैठी हैं और आपके बगल में हम बैठे हैं। पहली बार हमने आपको देखा और उसके बाद देखा किसी के ऊपर हाथ रखे हैं और किसके ऊपर रखे हैं हाथ, वो लेटा हुआ है, वो उसको नहीं समझ रहे ये कौन। आज सुबह सुबह देखा, बड़ी कृपा है। हम आपके सपने में आए भक्तों के, तो हमें तो आते ही नहीं है जल्दी। नहीं, हम तो सोच रहे लेटा कौन था जिसके ऊपर आप हाथ रखे। क्या पता उसका भला हो गया हुआ, अपना भला करना है। बालक होना पहली गति है। दूसरी गति स्त्री पुरुष की है। यह तब होती है जब भक्त की जवानी आती है, भक्ति की जवानी आती है। कैसे अच्छा है ये, हमने भी कभी ना पढ़ा आज तक। बालक होना पहली गति है और दूसरी गति स्त्री पुरुष की है। यह तब होती है जब भक्ति की जवानी आती है, जैसे बालक पद से तरुण अवस्था आती है और सब अंग काम वगैरह के जागते हैं। ऐसे ही भक्ति की भी जब जवानी आती है तब प्रेम वगैरह अंग जागते हैं। और जैसे स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं वैसे ही भक्त जन को भगवंत से तद्रूप होने की ताकत होती है। जब तक बालपन है तब तक पिता पुत्र का भाव है और जब भक्ति की जवानी आती है तब स्त्री और पति का भाव होता है। भक्ति में 3 प्रकार का भाव होता है। पहला स्वामी सेवक का, दूसरा पिता पुत्र का, तीसरा स्त्री पति यानी प्रेमी प्रियतम का। पहले भाव में सेवक के दिल में खौफ अदब ज्यादा रहता है, दूसरे में दया का भरोसा होता है और तीसरे में प्रेम की मुख्यता रहती है। बालक बाजे दफे अदम तवज्जी भी करता है, यानी खेल कूद में माँ को भूल भी जाता है। इसी तरह बालक भक्त भी बाजे संसारी पदार्थ और कारोबार में ज्यादा मसरूफ हो जाता है। और जैसे लड़का खेल कूद के लिए माँ से चट्टा बट्टा मांगता है, वैसे ही यह भी बाजी
संसारी वस्तु के लिए अर्ज मारूज करता है, मतलब संसारी वस्तुएं मांगता है भक्त। तो जैसे माँ लड़के को दिलासा देती है, वैसे ही सतगुरु भी हाँ करते हैं और सुनते रहते हैं, मगर करते वही हैं जिसमें उसकी भलाई है। जिसमें तेरी होए भलाई स्वार्थ और परमार्थ साथ, वैसे ही करे मौज दया से दो में हित मानो यार। खेल खिलावे बाल समान देखे मात हर्ष मन आन, रक्षक शब्द जान और प्राण सो पहलू छोड़े न निदान। मन की गलत करावे दमदम, वे हैं मित्र वही हैं हमदम। मन की बहुत गलत कराता है वो, कहते नहीं है। सब देखने में आएगा कि बिल्कुल इजी वे में खाना पीना, लेटना उठना बैठना, बोलना चालना, कर्म करना सब हो रहा है, लेकिन पूरी निगाह गुरु की हमारे पर होती है, हमारी पढ़ाई पे होती है। तो जहाँ हमारा कोई विकार देखता है तो बिल्कुल उस फिर वो काम नहीं करता है, फिर उस बिल्कुल ऐसा जड़ हो जाता है उस जगह पे गुरु कि कहीं तो लगेगा कि इतना सुहृद, इतना प्यार वाला, इतना देना लेने वाला, इतना खिलाने वाला, भर के पूछ के कहाँ जो है अगर जरा सा स्वार्थ आ जाए, जरा सा लोभ आ जाए तो बोले वही चीज नहीं देगा जिसकी आसक्ति है, तो देगा ही नहीं। लगेगा कि देखो दूसरों को पूछ रहा है, हमें नहीं पूछ रहा है। हम एक बार गए गुरु जी के वहाँ, तो वहाँ दीदी के वहाँ गए थे, दिल्ली गए थे, तो संगीता भी मेरे साथ गई थी। टेबल पे बैठे थे, डाइनिंग टेबल पे सब खा रहे थे, तो 2-4 बार संगीता को जो है ना दीदी ने भी पूछा और एक बार गुरुजी ने भी पूछा, तो बड़ा तकलीफ हुई संगीता को। जब तक गुरुजी दीदी पूछ रही थी कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब गुरुजी ने भी कहा संगीता लो ना ऐसे करके, तो बड़ी दिक्कत हुई कि गुरुजी ने संगीता से पूछा, हमसे नहीं पूछा। तो फिर गुरु तो गलत नहीं है, ये तो डिजिट सही लेनी है हमेशा जीवन में कि गुरु गलत नहीं है। जब ये बात आई गुरु गलत नहीं है तो अंदर ही झांको, अपने अंदर झांका तो हमने कहा बेटा, तो ध्यान दिया कि संगीता ने एक चम्मच सब्जी ली थी, एक चम्मच सिर्फ सब्जी ली थी, और हमने तो ऑलरेडी पहले ही भर ली थी अपने प्लेट में सब्जी। तो मेरी सब्जी तो भरपूर चल रही थी, मुझसे कोई क्यों पूछेगा, और उसकी प्लेट में था ही नहीं कुछ, तो नेचुरल सी बात है वो हिचक रही थी या देती कम थी, ये सब तो बात की बात है, इसीलिए उससे पूछा जा रहा था। तो समझ में आया कि देखो गुरु जी किसी के साथ ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, लेकिन ध्यान तो देंगे ना उसकी तरफ जो नहीं दे रहा है, नहीं ले रहा है। हमने तो ऑलरेडी ले ली थी पहले ही भर के, तो काहे के लिए वो हमसे पूछेंगे। दिमाग आता है कि हमको नहीं पूछा, उन्हें पूछा, हम भी तो है वहीं पे जहाँ तो है, ऐसा ही है। बोले बताया भूल रक्षक शब्द जान और प्राण, तो पहलू छोड़े न निदान। मन की गढ़त करावे दमदम, वे हैं मित्र वही हैं हमदम। भूल चूक बख्शे वे छिन छिन, संग रहे इसके वे निस्तिन। यह मन कच्चा बूझ ना जाने, उनकी गति कैसे पहचाने। मन अपनी तो जानता नहीं है, गुरु की क्या जानेगा। तो सिर्फ बोले सर झुका के ही आगे निकला जा सकता है, सर उठा के निकलने वाला तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है गुरु के सामने। बोले निकला जा सकता है, पार हुआ जा सकता है सर झुका के, गुरु के विचार में, सर उठा के नहीं। तो बोले इसीलिए बोला ये मन कच्चा बूझ ना जाने, उनकी गति कैसे पहचानने। सवाल है, हम तो अभी बालक भी नहीं है, फिर क्या है जवाब, तुम अभी अंडा हो। हम लोग अंडा है अभी, बस बीज है जो आ गए हैं दरबार में, बाकी कुछ नहीं, बन गए हैं बहुत कुछ। फिर आया भोला भक्त किसको कहते हैं, तो उन्होंने बताया जो कि भोले भाले हैं उन पर दया विशेष है, और जो दीन अधीन है
वह गरीबी से बर्ताव करता है, जो कि दीन है, अधीन है और गरीबी से बर्ताव करते हैं, यानी हर वक्त जिसकी सूरत मन सिमटे रहते हैं और चित्त एकाग्र रहता है, इसको कहते हैं गरीबी। हम लोग सोचते हैं बाहर की गरीबी या बाहर की उससे ना, जिसका चित्त हर समय उनकी सूरत में ही सिमटा रहता है, मन सिमटा रहता है, मतलब मन को अपने सिमटाए रहता है गुरु के विचार से चलने में। तो बोले वो बालक है जो बोले मुंह खड़ा करके सिर उठा के करने लगता है बातचीत, वो बालक नहीं है, वो तो लौटा कहना चाहिए, हो गया है, बन गया है बहुत बड़ा वक्ता, माने बैठा है। बोले यानी हर वक्त जिसकी सूरत मन सिमटे रहते हैं और चित्त एकाग्र रहता है, जानता बूझता वो सब कुछ है, फिर भी अनजानों के मात्रिक ही बर्ताव करता है। देखो जानता सब है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अनजान बनकर गुरु के आगे सर झुकाता रहता है, वो है बालक का। हम लोग अपने को बालक समझ बैठे हैं, बड़े नादान हैं। बोले फिर भी अनजानों के माफिक ही बर्ताव करता है और स्वभाव जिसका कोमल है उसको भोला वाला कहते हैं। प्रेम भरी भोली भाली सुरतिया पल पल गुरु को रिझाए रही, दीन होए लागी सत्संग में वचन सुनत हर्षाए रही। बोले क्या हम ऐसे हैं? हम तो देख लो, जैसे जहाँ माँ है वहाँ बच्चा रहता है और बच्चों से खेल कूद करता है, पर माँ के दूध का आधार रखता है और हर वक्त उसकी डोरी प्रीत की माँ के साथ लगी रहती है। वैसे ही भक्त भी जब माँ के देश में हो, यानी ब्रह्मांड में जब चैतन्य दास से मेल होवे और हर वक्त सूरत की डोरी चरणों में लगी रहे और नित्य अभी आहार करे और हंसों यानी प्रेमी जनों से हेलमेल करे, तब यह बच्चा हो सकता है। बोले जब तक ऐसा कोमल नहीं है तब तक माँ दूर है और बच्चा परदेश में, मतलब देह में ही है ना। परदेश में से अपने घर में आ जा, अपने घर में आने की कला, अपने घर में आने की युक्ति, अपने घर में आने की जो कहते चाहिए स्तुति, सब कुछ गुरु जी से ही हो सकती है संभव, बाकी दूसरा मार्ग इजाद नहीं हुआ है कोई भी। बाहर का खेल में जो मिलना है वो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो खेल जैसा होना होगा, प्रारब्ध में जो होगा वो मिल जाएगा, ऐसा थोड़ा नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा जो भी होगा प्रारब्ध, लेकिन अंदर का द्वार कभी नहीं खुलेगा। भगवान से मेल नहीं हो सकता, ईश्वर को नहीं जान सकता। भगवान हर जगह अपने लिए प्रकट नहीं होते, क्योंकि गुरु को रिझाता ही नहीं हम लोग, बस हम अपनी मैं को ही पालते रहते हैं, स्वार्थ को अपने सिद्ध करते रहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं गुरु जी के साथ और कुछ नहीं करते हैं। बहुत बड़ी सच्चाई है, इसलिए बालक हम कहलाने योग्य नहीं है। नीच देश में भी राधा स्वामी दयाल अपने बच्चों की संभाल करते हैं। जैसे बच्चा जो अभी गर्भ में है वह हरचंद पैदा नहीं हुआ है, तो भी माँ की प्रीत उससे होती है और माँ के खून से उसकी परवरिश होती है। ऐसे ही जिसका अभी चैतन्य धार से मेल नहीं हुआ है और पिंड के परे पर ब्रह्मांड में भी नहीं पहुंचा है, उसकी रक्षा और संभाल भी बराबर होती है। जिसकी देह स्वरूप सतगुरु से प्रीत सच्ची और पूरी है, उसकी अंतर में रसाई जरूर होती है। अगर रसाई नहीं है तो समझना चाहिए कि प्रीत में कसर है। जिनकी की अंतर में रसाई है और जो भोले भक्त है उनकी वही कैफियत होती है जैसी कि यहाँ बोले जीवों की। जैसे कोई कहे वह सही मानने को तैयार रहते हैं, जैसे कोई कहे वो सही मानने को तैयार रहते हैं और कुछ याद नहीं रहता, मतलब बस बात को सही माना, इससे अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। इसी जिस तरह मालिक रखे उसी में राजी रहते हैं और हर वक्त मौज को ही निहारते रहते हैं। जैसे वह चलावे वैसे चलते हैं, वही विशेष दया के अधिकारी होते हैं।
प्रेम की महिमा कह देंगे। संत मत में प्रेम की महिमा बड़ी भारी है। जब तक प्रेम नहीं है तब तक चाल अनेड़ी है, और जिसमें कि प्रेम है वो गया मालिक ही की राह पे चलने लगता है। जिस घट में मालिक के चरण बस गए वहां मन माया का कुछ भी पेश नहीं जाता, मतलब वहां मन माया कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता हमारा। जैसे सूरज जब उदय होता है तब तम रूपी जो अंधकार है वो दूर हो जाता है, वैसे ही प्रेम के प्रकाश से घट के जो दूत हैं वे सब भागते हैं, और जहां वहां शील क्षमा संतोष का उजियारा हो जाता है। गुरु कृपा सूर उगाना अब हुआ जत बेगाना, चोरी अब चोरन त्यागी धर उनके अग्नो लागी, साहू अब घट में जागे पहरा दे शब्द अनुरागे, तन नगरी चित बजत ढंडोरा, तन नगरी विच बजत ढिंडोरा, भागे चोर जोर भया थोड़ा, शील क्षमा आए थाना गाड़ा, काम क्रोध पर पड़ गया धारा। मतलब जब गुरु की कृपा का सूर्य उगता है तब हम लोग के बोले काम क्रोध जो है, लोभ, ये सब पे धूल पड़ जाती है, और अंदर क्षमा, दया, संतोष, शीलता ये सब पैदा हो जाती है, अंदर ही प्रकट हो जाती है। जब तक घट में प्रेम नहीं जागा है तब तक मन माया नचाते रहते हैं। मन भी मन नचाता है, माया भी नचाती है हमको। प्रेम दात बिन सुनो मेरे प्यारे, ये मन नाच नचाता है, मेरा बस यासे नहीं चाले भोगन में मद माता। बोले जो भोग में मद में है, भोग में रचा पचा है, वो उस पर मेरा बस नहीं होता, मैं उसके लिए खड़ा नहीं रहता। देखो ना क्षीर सागर में वो अपना शेष नाग पर लेटे हुए पैर दबाते रहते हैं, आसन उनका नहीं दो होता है, कुछ भी हो रहा हो। लेकिन हाँ, भक्त की ऐसी प्रेम होता है कि वो सिर्फ उन्हीं को याद करता है, उन्हीं को मानता है। मानने का अर्थ ये नहीं कि बस मान लिया, माना कुछ नहीं, बस है मेरा गुरु, माना कुछ करता मन। तो वो उसको नहीं बोलते, बोले मनमानी जो छोड़ता है, भले मन कितना भी बुद्धि सताए लेकिन करता गुरु मानिए। तो बाद में उसे रहस्य भी मिल जाता है कि गुरु की घर करनी में कैसे हमारा पता है। बोले मन तो न मेरा होता है ना तेरा होता है, जो सच पता, मन की गति तो ऐसी है। लेकिन जब हम गुरु के विचार को अपनाते हैं तो हम जीवन में जरूर देखते हैं कि मेरा भला हर बात में मेरे बदलवा, हमारे तो जीवन का अनुभव ही है। और मन तो हम सच का है, मन तो है वैसे ही कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा, चाहे बस पकड़े हैं तो सीधा दिखाई देता है, अन्यथा जहाँ की पकड़े हैं, सजग हैं, गुरु के विचार को अपनाते हैं तो सही है, बस अन्यथा जहाँ की कोई कहे हम बड़े अच्छे हो गए, वो बिल्कुल झूठा धूप है। अगर प्रेम दात बिना सुनो मेरे प्यारे, यह मन नाच नचाता हो, मेरा बस यासे नहीं चाले भोग में मद माता हो। अगर रस भी आए सूरत मन भी सिमटे, शब्द भी सुनाई दे और सूरज चांद भी नजराई पड़े, मगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रेम चैतन्य धार से मेल होने को कहते हैं, और वह मेला यहाँ पिंड में नहीं होता, ब्रह्मांड में होता है। जब शीश देगा तब मेला होगा। शीश देने का अर्थ बुद्धि देना। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, सीत उतारे मुई धरे तब बैठे घर माई। धड़सों शीश उतार के डार दे जो ढेल, काहू सूर को सोहसी यह घर जाने का खेल। बोले वही घर जा सकता है अपने, वही अपने घर में जा सकता है जो अपना शीश को
उतार के रख देता है गुरु के चरणों में। शीश का उतारना आपे के खो देने को कहते हैं। पर्दा जो जीव और मालिक के बीच में है वही शीश और आपा है। मोहनी रूप को जब दर्शन भक्त को होता है, मोहनी रूप का दर्शन जब भक्त को होता है या उसका ख्याल करता है, तब उसमें इस कदर महव और मग्न हो जाता है कि अपनी भी इसको सुध बुध नहीं रहती। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए। अगर यह इसको खबर है कि मैं दर्शन कर रहा हूँ तो यह भी उसके प्रेम की कसर है। दिल का हुजरा साफ होगा तब मोहिनी रूप के चरण उर में पधारेंगे। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, मतलब अपने परमात्मा को, अपने गुरु को अंदर आने के लिए। ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। प्रेमी जन का संग करने से भी इश्क पैदा होता है। बोले भक्तों का साथ से तो इश्क पैदा हो जाता है। भक्तों का साथ करते करते तो इश्क पैदा हो गया, जो कि सच्चे हैं। प्रेमी जन का संग करने से भी इश्क पैदा होता है। जो कि सच्चे हैं वो हमेशा ऐसी संगत को पसंद करते हैं, और जो झूठे हैं भक्त जन से विरोध रखते हैं। जैसे संसारियों का संग करने से उनका असर होता है, वैसे ही परमार्थ में भक्त जन का संग करने से भक्ति का असर होता है। तभी तो देखो ना, राधा जो है ना महावृंदावन में सब राधा राधा कहते हैं, तो बड़ा राधा को ही कृष्ण से भी आगे रखते हैं। तो समझ में नहीं आता था। हमने ये भजन हमेशा सुना था, है प्रेम जगत के साथ। उसमें बहुत स्टैंजास जो है ना बोल के बताए जाते हैं, वो ज्यादा सुने नहीं थे। लेकिन जब इस भजन को ध्यान से सुना तो इसमें हमें समझ में आया कि देखो राधा का क्या था। राधा से कृष्ण बहुत दूर हो गए थे। वृंदावन में राधा अकेली रह गई थी और कृष्ण चले गए थे द्वारिका। लेकिन राधा ने क्या किया, सबको जो दूर हो गए थे, कृष्ण के प्रेमियों को सिर्फ संभाला उसने, और कुछ नहीं, सिर्फ संभाला। वैसा ही प्यार दिया, वैसा ही ज्ञान दिया, वैसा ही सब उनके साथ किया। चाहे उन्हें बनाया, चाहे डांटा, चाहे पीटा, चाहे जो कुछ किया, राधा ने सब कुछ वैसा किया। वो कृष्ण का रूप हो गई। तभी तो उद्धव जब गए तो वहां पे जब देखा, पहले बातचीत करते रहे औरों से, फिर उन्होंने कहा कि गोपियों ने कहा कि अगर मैं आपके इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता तो राधा से मिलिए। तो राधा को जब देखा तो वो कृष्ण का रूप बनी बैठी थी। तो बोला मुझसे दूर ही कहाँ है कृष्ण जो मेरे से बात कर रहे हो तुम ज्ञान की, मतलब तो कृष्ण माया हो गई थी। तभी उद्धव ने उसको अपना गुरु माना, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो तो कृष्ण माया ही हो गई थी। तो ये समझ में आया कि इसीलिए वृंदावन में राधा राधा ही सब कहते हैं, क्योंकि कृष्ण को जाना ही राधा के व्यवहार से, राधा के प्रेम से, राधा के त्याग से, राधा की हर चाल से कृष्ण को जाना वहाँ के वासियों ने। इसीलिए वहाँ राधे राधे बोले, कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया। तो ये समझ में आया। तो वही बोल रहे हैं कि प्रेमी जन का संग करने से भी इश्क पैदा होता है। जो कि सच्चे हैं वे हमेशा ऐसी संगत को पसंद करते हैं, और जो झूठे हैं भक्त जन से विरोध रखते हैं। जैसे संसारियों का संग करने से उनका असर होता है, वैसे ही परमार्थ में भक्त जन का संग करने से भक्ति का असर होता है। सच्चे और भक्त जन के स्वार्थ और परमार्थ की संभाल, तो ना सच्चे और भक्त जन के स्वार्थ और परमार्थ की संभाल मालिक हर वक्त आप और माता है। अव्वल परमार्थ की बाद उसके स्वार्थ की संभाल करता है। जिसमें कि आपा नहीं है उसकी इस तरह की हिफाजत होती है
पर जहाँ आपा है वहाँ जतन करना पड़ता है। एक एक बात गुरुजी कैसी बताते हैं कि जहाँ आपा है वहाँ जतन करना पड़े, जहाँ आपा ही नहीं है, मैं ना है, वहाँ जतन की जरूरत नहीं है। जैसे वो कहता है ना रवि, हर समय गुरु वचन में रह के अपना भक्ति करता रहता है, सेवा करता रहता है, तो उसको लगता नहीं है, कहता मेरी तो संभाल करते, मुझे तो उसका पता भी नहीं होता है कि ये कष्ट भी आता है जीवन में। तो ऐसे तो बोलता है, वहाँ तो अपने आप ही गुरुजी हाथों हाथ ले लेते हैं, सब कर देते हैं अपना। तो हर वक्त से सीखने को मिलता है, समझ आती है उसकी भक्ति। तो कैसे वो कहाँ से बोलता है ये बात, क्योंकि वो लगा ही रहता है गुरु वचन, और कुछ है ही नहीं उसके जीवन में। वही गुरु वचन सेवा, उसी से सेवा करता रहता है। गुरु ने कहा जहाँ कहा मैं हूँ, उसी भाव से वो जहाँ रहता है वहाँ करता है, तो अच्छा ही तो है। थोड़ी चुहलबाजी कर लेता है, बदमाश थोड़ी सी शैतानी कर लेता है, बस बाकी रहता ध्यान नहीं है। जहाँ आपा है वहाँ जतन है, मतलब वहाँ आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रेम और मौज की गुंजाइश वहाँ नहीं है। जब हम थे तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समझ। कहने का मुद्दा यह है कि राधा स्वामी दयाल के चरणों की प्रीत ऐसी होनी चाहिए जैसे चकोर की चंद्रमा के साथ और पतंग की दीपक के साथ। बोले हम भी हैं, हमारे भी हैं, सब कुछ है, और उसके बाद जो है ना गुरुजी भी मिल जाए, वो भी हो जाए, सब संसार का स्वार्थ भी पूरा हो जाए, वहाँ भी कुछ ना हो उल्टा सीधा, और यहाँ भी कुछ ना हो, बोले मुंह में लड्डू भी आ जाए और मुंह भी ना फूले, ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं है आज तक, कभी ना हुआ है ना होगा। इसलिए सोच समझ कर चल रहा है, जबरदस्ती किसी की नहीं है, अपना अपना घर है सबका, अपने अपने घर में। जय भगवान जी की। क्यों गुरु जी ने इसीलिए आश्रम बनाया ही नहीं। बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा आराम वाली बात, सबसे ज्यादा गुरु जी पर इसी बात के आशिक और होते हैं, एक एक करनी पे आशिक होते हैं, उनके सर झुकता है कि देखो आश्रम बना ले तो आने के बाद जा नहीं सकता। ऐसे क्या है, आराम से जब मन खट्टा हो चले जाओ अपने घर, जय भगवान जी की कोई जरूरत नहीं, सबके अपने घर है, कोई दिक्कत नहीं। जब फिर मन सजग हो, फिर संसार के थोड़े से धक्के खाओ तो फिर आओ, हम लोग फिर जाएंगे कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। ये है बड़ा सच्चा ज्ञान है, बहुत सच्चा है। गुरुजी क्या कहें तुम्हारे को, कितना धन्यवाद दें, कितने आशीर्वाद दें, समझिए। कहने का मुद्दा यह है कि राधा स्वामी दयाल के चरणों की प्रीत ऐसी होनी चाहिए जैसे चकोर की चंद्रमा के साथ और पतंग की दीपक के साथ। मैं तो चकोर चंद्र राधा स्वामी, नहीं भावे सतनाम अनामी। बोले नहीं भावे सतनाम, मतलब जो एक अनामी है, निराकार है, उसको मैं नहीं जानता, मैं तो अपने गुरु को ही जानता हूँ, साकार जो है। इस बात ये कह रहे, नहीं भावे सतनाम अनामी। बिन जल मछली चैन न आवे, कमल बिना जल अल क्यों ठहरावे। स्वाति बिना जस पपीहा तरसे, सुत वियोग माता नहीं तरसे। अस हाल भया अब मेरा, कासे वर्णु कोई न हेरा। मतलब किससे कहूँ, कोई नहीं जानने वाला इस हाल को। इस हाल को सिर्फ मेरा सतगुरु जानता। यार कहाँ नियम है देखो, क्योंकि उसमें है ना अब क्या करें अपना म्यूट कैसे करें। तुम दीपक मैं भई पतंग, तो भस्म किया मन तुम्हारे संगा। तुम रंगी मैं कीट अधीना, मिल गए राधा स्वामी अति परवीना। मतलब इसका
का जो गुरु है ये राधा स्वामी की है, ये उनकी बात कर रहे हैं, हमारे हम गुरु जी की बात करते हैं। दिमाग में तो मेरे को ही रहते हैं। निशाना राधा स्वामी दयाल के चरणों से मेल करने का मानना चाहिए। जब तक मेला नहीं है तब तक जितने परमार्थी काम किए जाते हैं सब कर्म में दाखिल है। सुन लो, जब तक गुरु और शिष्य की मतलब एकता नहीं है विचारों की, तब तक जो है ना, जितने हम बार अम्बीर को ये बात कहते हैं कि तपस्या किसको कहते हैं, जो गुरु जी के विचार के साथ सहर्ष कर्म किया जाता है वो तपस्या है। जो जबरदस्ती मन में दबा के मन में गलत मान के वैसे करते हैं, वो सब हमारा क्रिया है, कर्म है। उसको आप तपस्या का नाम नहीं दे सकते, वो तप नहीं कहना। जो उल्टा हमारे विपरीत होता है उसको हम खुश होकर कहते हैं और करते हैं, वो तपस्या कहलाती है। वही बात इसमें भी आ गई है। बोले जब तक मेला नहीं है गुरु के साथ तब तक जितने परमार्थी काम किए जाते हैं, आपने बड़े परमार्थी काम किए हैं, बड़ा त्याग किया है, बड़ा दान दिया है, तब आपने अपने स्वार्थ के लिए किया है। कोई भी आपका कर्म है, आपकी तपस्या नहीं, हमारी तपस्या नहीं। बोले जितने भी परमार्थी काम किए हैं सब कर्म में दाखिल है। बोले जब चरणों से मेला होगा तब प्रेम पर, इसी को गुरु जी कहते हैं निष्काम कर्म। जो गुरु के विचार से करा जाता है वो ही निष्काम कर्म। जो अपने विचार से अपनी बुद्धि से करते हैं वो सब सकाम कर्म है। निष्काम सकाम कर्म की भी व्याख्या है। बोले जब चरणों से मेल होगा तब प्रेम प्रकट होगा और तभी उपासना यानी भक्ति की शुरुआत होगी। शुरुआत कहते हैं तब है। सवाल है मोह और प्रीत में क्या फर्क है? जवाब दिया है मायक अंग के साथ जो मोहब्बत है उसको मोह कहते हैं, शरीर के साथ, और मायक अंग से रहित चैतन्य से जो मोहब्बत है उसको प्रीति कहते हैं। संसारी प्रीति मन के घाट पर की जाती है और परमार्थी प्रीति सुरत के घाट पर की जाती है। परमार्थ में भी जब तक किसी का घाट नहीं बदला है तब तक जो प्रीति प्रतीति और प्रेम है वो मन के घाट का ही है, सूरत के घाट का कुछ नहीं है। देखो कितना अच्छा खुल के आता है। बोले परमार्थ में भी जब तक किसी का घाट नहीं बदला है, मतलब अभी तल नहीं बदला है, तब तक प्रीति प्रतीत और प्रेम वह मन के घाट का ही है, सूरत के घाट का नहीं। यह हैवानी प्रेम काबिले एतबार नहीं है। बोले ऐसा प्रेम काबिले एतबार है ही नहीं कि कब प्रेम छूट जाएगा, जब उसको वो चीज मिलनी बंद हो जाएगी उसका प्रेम चुक जाएगा। सच्चाई है प्रेम चुक जाता है एक झटके में प्रेम चुकता है। क्यों? स्वार्थ पूरा नहीं होता है। तो बोले ये है तो क्योंकि मेला है ही नहीं रूह से, मेला है देह से। देह का मेला चाहे कितना भी त्याग वैराग और निष्काम कर्म का लग रहा हो, कुछ भी नहीं है। सब कर्म है और सब माया के रंग में रंगा हुआ है। और गुरु के विचार से अगर हम है कहीं भी किसी भी जगह है तो वो रूह से मेल करके हम जब हर जगह हैं तो वो सच्चा प्रेम है हमारा गुरु से। तो हम खुद ही देख लें हम लोगों का प्यार कैसा है, मायावी है या रूहानी। बोले ये हैवानी प्रेम काबिले एतबार नहीं, इसमें एतबार नहीं, ये हैवानी प्रेम है। छिन रूखा छिन फीका होता है। थोड़ी देर में रूखा हो जाएगा, थोड़ी देर से मन की नहीं फीका हो जाएगा। अपने को संभालना पड़ता है, उल्टी परिस्थिति में हंसना पड़ता है, उल्टी परिस्थिति में मगन रहना पड़ता है, उल्टी परिस्थिति को बार बार ऐसा अपने साथ अभ्यास, दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ अभ्यास। अघट प्रेम बोले बढ़े घटे छिन एक में तो प्रेम ना होए। अघट प्रेम पिंजरे बसे प्रेम कहावे सोए। इसीलिए बोला गया है कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो।
भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण और कुल को, अपना कुल खो देता है। मैं औरत हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं किस कुल का हूँ, मेरी बड़ी जात है, फलानी बड़ी खराब है, फलाने चिपकाना बड़ा ऐसा है, अघोरी है, छोटा है, पता नहीं सारी बातें दिमाग से निकल जाती। जब प्रेम के वशीभूत होकर ही तो वो भिलनी के जूठे ढेर खाते थे, उसमें उन्हें घृणा नहीं हुई थी, नफरत नहीं हुई थी, ऐसे घिन नहीं आई थी। नहीं तो एक चम्मच से भी खाना कितना घिन वाला है, एक चम्मच से कोई खा रहा हो और होश में कितना घिन वाला है। लेकिन बिल्ली ने तो क्या किया था, के बेर, झूठे किए हुए बेर खिलाते भगवान ने खाए थे, क्योंकि वहाँ प्रेम था, वहाँ देह का होश नहीं। जहाँ होश होता है वहाँ कुछ प्रेम होता ही नहीं। वहाँ प्रेम की हम बातें करते हैं, प्रेम नहीं होता, कि मैं होश, ये ऐसा है और वैसा है। तो प्रेम के लिए बोले, इसीलिए बुल्ले शाह ने बोला, बेशक मंदिर मस्जिद ढा दे, बुल्ले शाह कहता, तो मंदिर ढा दो कोई पाप नहीं लगेगा, मस्जिद ढा दो कोई पाप नहीं, लेकिन प्रेम भरा दिल तोड़ा कर वो अति पाप, बेहद पाप, घोर अपराध है। पाप की श्रेणी में आता, अपराध की श्रेणी में आता। हम कैसे दिल 2-2 मिनट तोड़ते हैं, हमको खुद पता हो। प्रेम भरे दिल की बात करते हैं। तो प्रेम में तो इतना इधर दिखाई देता है ना उधर दिखाई देता है। उसने ऐसा किया इसलिए हमने किया, आपने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, उसने किया था आपने नहीं किया, यह प्यार है। वहां तो दुनिया दिखाई दे रही है, कैसे क्या कर रहा है गुरु, सब दिखाई दे रहा है। तो हम समझते हैं हमारा प्यार बहुत बड़ा है, अरे उसका प्यार बहुत है, हम से बहुत है, बेहद है, उसी का है। हमारे लोगों का कुचलना है, हम लोग बस बालक बने रहे, इतना ही उसके लिए काफी है। एतबार तो उसे हो हम पे, अफसोस एतबार नहीं, किसी पे भी एतबार जल्दी होता नहीं। भक्ति किसको कहते हैं और भक्ति का फल क्या है? संसार में भक्ति क्या है और उसका फल क्या है, पहले उसको समझना चाहिए। प्रीति, भक्ति, मोहब्बत तीनों एक ही। भक्ति, इश्क, प्रेम, यह तीनों नाम भेद हैं, रूप समान है। संसार में जितने पदार्थ हैं उन सब का ज्ञान हासिल करने के लिए द्वारे हैं। मसलन रूप के लिए नेत्र, शब्द के लिए कान वगैरह। ज्ञान इंद्रियों के जरिए अंतःकरण के स्थान से धार उठकर बार बार जब किसी मुकर्रर द्वारे पर आती है तब उसको प्रीति यानी मोहब्बत कहते हैं। और जब पदार्थ से मेल होता है तब उसको मोहब्बत, उसको उस मोहब्बत का फल कहते हैं। जहाँ मोहब्बत है वहाँ उसके द्वारे पर बड़े जोर शोर से धार की आमद होती है और बहुतेरा हटाओ पर हटती नहीं। और यह भी जरूरी नहीं कि प्रीति करने के लिए बाहर स्थूल पदार्थ मौजूद हो। मसलन आंख है, उसमें अक्स बाहरी चीज का पहले मौजूद है, अब उसका ख्याल करने से ही प्रीति जागती है। बाहरी रूप और शब्द का रस ऐसा भारी है कि लोग उसमें महक और मस्त हो जाते हैं। तो अंतरी रूप और शब्द जिस कदर रस और असर होगा उसका हद और हिसाब नहीं। तो जब बाहर इतना रस है झूठ में, तो अंदर कितना रस होगा। लेकिन उसको अंदर जाने के लिए गुरु की कृपा का तो द्वार खोलना ही पड़ेगा। गुरु की कृपा के बिना वो द्वार खुलने वाला न मेरा ना आपका। गुरु की कृपा के लिए हर स्थिति में सर झुकाने से ही आराम आता है, सर उठाने से आराम नहीं आता है। तेरा तू जाने, मेरा तो मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो ऐसे करके आराम में आता है। तो भक्त हमेशा उस अपनी धार गुरु से ही लगाए, उसे बाहर, क्योंकि बाहर भी आनंद मिला और अंदर जाके तो और आनंद, और ज्यादा जो निश्चिंतता हुई, और ज्यादा तेरा आसरा मिला। तो कैसे कह दे भक्त की अंदर, कैसे भक्त को
दूसरे वक्त को बताए कि अंदर क्या, वो तो हम और अब चले तो हमें पता चले गुरु के कैसे मिलता है, क्या मिलता है, चलना पड़ेगा साथ साथ, बस और कुछ नहीं। बोले जब हम इतना बाहर से मस्त होते हैं तो अंतर रूप शब्द जिस कदर रस और असर होगा उसका हद और हिसाब ही नहीं। जान मुर्दे की उठे कब्रों से भाग, ऐसा अंतर का बाजा और राग। बोले जान मुर्दों की उठे कब्रों से भाग, ऐसा अंतर का है बाजा और राग। अब परमार्थ में भक्ति क्या है और उसका फल क्या है, इसका वर्णन किया जाता है। मालिक चैतन्य का भंडार है, सत्य चित आनंद का रूप है। जो कि पूरे गुरु हैं वे भी चैतन्य स्वरूप है और वही मालिक से मिलने का द्वारा भी है। उनका स्वरूप बार बार ख्याल में लाना गोया मालिक से मेल करना है और यही उसकी भक्ति है। जिस मत में इस द्वारे यानी गुरु की महिमा नहीं है वह मत वाचक है, मन मत है। बोले महिमा गुरु की नहीं है, महिमा अपनी है और वाणी से बहुत ज्यादा जो है ना मन मत से चलते हैं। गुरु जी हैं हमारे, गुरु जी हमारे तब हैं जब हम गुरु मत को अपनाते हैं, गुरु के एक एक विचार को अपनाते हैं। तो गुरु का एक छोटा सा विचार अपनाने में ही बड़ी कष्ट है कि सत्संग में दत्त चित्त होकर बैठ पाए, इसमें ही बड़ा कष्ट है। हजारों काम उसी समय आ जाते हैं, हजारों जो है ना उसी समय बातें याद आती हैं बोलने की, उसी समय करने का। क्योंकि बोले अभी सामने होते तो कैसे हम लोग बैठते, तो अगर हिलते उलते गुरु जी कहते जाओ उधर जाओ, खांसी तक आती थी तो पीछे कर देते थे गुरु जी के। गुरु जी उनको इतना मालूम है आप, अगर गुरु जी के विषय में जानने की जिज्ञासा है जरूर जाने। कहीं बताया है गुरु जी ने कि गुरु जी को खांसी आती थी तो पीछे बैठते थे क्योंकि खांसी से भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए तो हम लोग कैसे बैठते हैं, हम लोग क्या क्या करते हैं, हम तो जाने क्या क्या करते हैं। दवाई भी उसी समय खाएंगे, वो भी उसी समय करेंगे। कभी कभी अभी बैठे हैं तो अभी मौका मिला है दवाई डालने, बाकी दुनिया में बड़े काम है उस समय करे नहीं जाते हैं तो उसमें दवाई भी डाल देंगे। तो ये सब हम लोग करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो कहाँ हम दत्तचित्त होकर बैठ के काम करते नहीं हो पाता, छोटा सा बात ही नहीं मान पाते, बड़ी बड़ी बातों की तो बड़ी बात, अन्य अन्य बात को ही हम लोग अभी उसी में नहीं संभले। उससे क्या भगवान मिल जाएगा, उससे मिलेगा नहीं भगवान, है बड़ी छोटी बात है। लेकिन आदत तो पड़ेगी विचार में विचार मिलाकर रहने की, ये तो है आदत तो पड़ती है, आदत तो डालनी होती। तब तो अंदर वो उसकी कृपा होगी, वो अंदर हमें ले जाएगा अपनी कृपा से। तो अब मेरे ही अंदर का द्वार खुले, चाबी तो उसी की है भैया, मास्टर की लगाए हुए है, अपने लॉकर नहीं खुलता है। भले चाबी हमारे पास हमारे लॉकर की है एक, लेकिन दूसरी लगानी पड़ती है तब जाके मेरा लॉकर अंदर के खजाने को, हम अपने ही खजाने को देख पाते हैं। ऐसे ही गुरु की कृपा का चाबी जब लगेगी तभी अपने अंदर के खजाने को हम लोग देख पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे। लेकिन प्रयासरत तो हम लोग हूँ, बस इतना है। खुल हो देगा खुद ही हमारा तुम्हारा, क्योंकि उसने कहा है आज तक जो कुछ उसने कहा वो हुआ है, तो आगे भी वो जो कह रहा है जरूर होगा, ये भी होगा एक उम्मीद हमें है। भरेंगे प्रभु मेरी आशा की पूरी, इसी आस पर तुम जिए जाइए, प्रभु प्रेम रस को पिए जा पिए जा, तरस अपना जीवन पिए जा पिए जा। टाइम हो गया, हमारी निगाह पड़ गई टाइम पर। जय